हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज दिन था शनिवार, यानी कि जॉब से आने के बाद जो मैंने ब्लॉग डाला था उससे आगे का ही ये ब्लॉग है। तो डिनर का टाइम था, तो हस्बैंड जी बहुत सारी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे। तो बस वही सोच रही थी कि कौन सा फ्रिज में रखूँ और कौन सा भी बनाऊँ। तो सब्ज़ी मैंने काट ली थी परवल और आलू की, और जो सब्जियां बची हुई थी, करेले, आम वगैरह जो फ्रूट थे, वो सब धो धा के मैंने फ्रिज में जमा कर दिए थे। और यहाँ पर छौंक दी थी मैंने आलू और परवल की सब्ज़ी डिनर के लिए। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा मसाला तैयार कर रही थी। आगे आप वीडियो ब्लॉग में देखेंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। ब्लॉग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और जो भी रेसिपी बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ज़रूर देखिएगा पूरा फुल ब्लॉग। तो इस मसाले में सौंफ, धनिया, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च और एक बड़ी इलायची, इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ जिससे इसकी नमी निकल जाए। और फिर ठंडा करने के बाद इसमें नमक, हींग और लाल मिर्ची डाल के इसको दरदरा सा मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए दरदरा सा कर लिया है। अब इसमें इससे आगे की प्रोसेस करते हैं हम इसको साइड में कर देते हैं। अब मैंने ली है 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी ही आटा। दोनों चीज़ों को बराबर लिया है और इसमें डाला है मैंने स्वाद के अनुसार नमक, हींग नहीं सॉरी अजवाइन, नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और मोहन के लिए डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं या देसी घी भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो अपने जैसी भी आप क्वांटिटी रखें उसी के अकॉर्डिंग डालें। इतना डालें कि इसके ना लड्डू बनने लगें। तो बस इसको डालने के बाद मैं अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद उसका सॉफ्ट सा डो, जैसे कि पराठा वगैरह बनाते हैं ना, उसके हिसाब का डो लगा के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए पूरा मैंने अच्छे से इसको मसल के सारा जो भी चीज़ें थी ना जो डाली थी वो सब अच्छे से मिक्स कर लिया है, और लड्डू सा बनने लगा है इसका। इसमें परफेक्ट इसका मेज़रमेंट हो गया है, और एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लिया है। और यहाँ पर ली है मैंने मूंग और उड़द की दाल। इसमें 1/3 मैंने उड़द की दाल डाली है 1 कटोरी दाल में, मूंग की में धुली हुई। और इसको मैंने 2 घंटे भिगो के और दरदरा सा पीस लिया। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में। अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उस दाल को अच्छे से भुना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इसको लगातार चलाते हुए हम भूनते रहेंगे, और ध्यान रखना है कि हमें इसको लगातार चलाना है। अगर ज़रा सा भी छोड़ देंगे ना तो ये नीचे चिपकने लगेगी। जब आप अच्छे से चलाते रहेंगे फिर ये चिपकना छोड़ देगी और बहुत अच्छे से भुन जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। जब ये हल्की भुन जाएगी तो फिर इसको मैं निकाल के फिर दोबारा से इसमें उसी पैन में थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, और ऑयल में हींग, जीरा और थोड़ी हल्दी डालकर जो मैंने दाल को हल्का भुना था उसमें दोबारा से डाल के फिर इसमें मसाले डालूँगी जो मैंने अभी दरदरे पीसे थे सारे भून के। अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मसाले डालें, जितनी भी आप दाल ले रहे हैं उस हिसाब से। और ये देखिए अच्छे से भुन के तैयार हो गई है, और ये डो भी हमारा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी हम गोल गोल पेड़े बना के और कटोरी जैसी बना के, और इसमें जो स्टफिंग हमने दाल की तैयार की है वो इसमें भर लेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, यानी कि मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी। तो डिनर में आप सोच रहे होंगे कि आलू परवल के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन है, आगे मैं बताऊँगी आपको क्यों बना रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं सारी जो कचौड़ियाँ हैं वो भर लूँगी, और तेल को मैंने हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आप अपने हिसाब से जो भी साइज़ ठीक लगता हो वो बना सकते हैं, छोटी बड़ी कैसी भी। तो मैं छोटी छोटी सी ले रही हूँ, जैसे कि पूरियाँ बनाते हैं उतनी बड़ी लोई ली है। और जैसे भी भरना चाहे, ज़्यादा कम, वो आपकी इच्छा है। तो बस इसको मैं अच्छे से दबा दबा के ज़्यादा सा भर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा भरी हुई दाल की कचौड़ी खाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर मैंने सभी भरने के बाद, और जो तेल मैंने गरम करके रखा था, और हल्के हाथ से बेल के और इनको मैं सेक लूँगी। देखिए आप कितनी अच्छी सिकी हुई हैं, बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी भी बनी थी। अब देखने से ही पता चल रहा है बहुत ही खस्ता। तो सारी मैं अच्छे से सेक लूँगी। देखिए अभी मैंने खाना बना दिया था, आलू परवल की सब्ज़ी और रोटियां बना दी थी, और ये मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए, यानी कि अब आप सोचेंगे कि बेटा तो यहाँ है नहीं, क्योंकि जो लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि बेटा अभी हॉस्टल में ही है। तो जी हाँ, उसके हॉस्टल भेजने के लिए ही मैं ये कचौड़ियाँ बना रही हूँ।
तो ठंडा करने के बाद, और रात का टाइम था, 11 बज रहे थे करीब, दोनों 2 पैकेट मैंने बनाए हैं। अब 2 पैकेट बनाए, क्यों बनाए हैं ये आप सोच रहे होंगे। तो 2 पैकेट एक भांजा मेरा जो जा रहा है और बेटे के लिए भेज रही हूँ। ये है नेक्स्ट डे यानी कि संडे का दिन। सुबह सुबह का टाइम है, सारे बेसिक काम सफाई वफाई सब कुछ कर ली थी मैंने, और अभी टाइम हो रहा था 10 बजे का। तो संडे का दिन है, तो संडे के दिन तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि पूरे सप्ते भर कोई काम नहीं हो पाते, तो वो सारे काम संडे को होते हैं। यानी कि अच्छे से घर की क्लीनिंग की, पूरे 1-1.5 घंटे तक पहुँचा, और डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ करने के बाद आज नाश्ता 10 बजे हो रहा है। तो आज नाश्ता स्पेशल हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी रात जो सब्ज़ियाँ लाए थे उसमें कासी फल भी था, तो कासी फल की सब्ज़ी यानी कद्दू की सब्ज़ी, कहीं कहीं पे इसको सीताफल भी बोलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी और पूरी, इस दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ यूपी में बहुत ही अच्छा टेस्टी माना जाता है। और साथ में रात की जो कचौरियाँ बनाई थी ना दाल की, वो और दही। तो बस मेरा यहाँ पर ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है, और आज ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी होगा, तो देखती हूँ लंच होगा या नहीं होगा। तो आइए आप भी खा लीजिए कद्दू पूरी के संग कचौरी और दही। तो बस यहाँ पर रेडी हो गया था। अब मम्मी पापा जी बिल्कुल रेडी थे खाने के लिए, तो मैंने 2 थालियाँ लगा ली हैं, मम्मी की और पापा जी की। हस्बैंड जी भी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, और बेटी अभी नहीं करेगी नाश्ता, और उसको पूरियाँ पसंद नहीं है, उसके लिए देखते हैं क्या बनाऊँगी मैं। तो ये हो गया था बिल्कुल ब्रेकफास्ट हमारा रेडी, स्पेशल संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। तो मम्मी पापा जी को देने के बाद फिर सारा काम हो गया, तो फिर मैंने लंच के लिए भी साथ ही साथ तैयारी की। यानी कि एक साइड में आलू बॉईल किए और आलू को छौंक दिया कढ़ाई में। अब आप सोच रहे होंगे मैं अब ये क्या बना रही हूँ, तो अब मैं बना रही हूँ आलू की कढ़ी, क्योंकि दही फ्रीज़ में रखा हुआ था, तो सोचा आज संडे है, वैसे मुझे टाइम इतना नहीं मिल पाता है कढ़ी वगैरह बनाने का सुबह सुबह, क्योंकि इन चीज़ों में लगता है टाइम पकने में। तो अभी बना लूँगी, और कढ़ी तो आराम से 2 दिन तक हम फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ आज बना लेती हूँ, तो कल तक मेरी चल जाएगी। तो फिर मैंने ये छौंक दी है, ऑयल में डाला है हींग, जीरा और खड़ी लाल मिर्ची और हल्दी और मेथी दाना, और ये बॉयल्ड आलू को मैंने 2 हिस्सों में कट करके अच्छे से तेल में भून लिया है हल्दी डाल के। तो इसमें 2 हिस्से इसलिए किए हैं मैंने इसके, क्योंकि ऑलरेडी चलाते चला के कट के काफ़ी फूट जाएंगे। तो बस हो गई है रेडी हमारी ये इसकी कढ़ी की तैयारी। और जो मैंने दही में बेसन को घोल के पहले से रखा हुआ था, वो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको लगातार जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है तब तक चलाती रहूँगी। अभी मैंने खाया नहीं था अपना ब्रेकफास्ट, और टाइम हो रहा था करीब 10:30 का, तो सोचा अब आराम से ही खाऊंगी ये काम फ्री होके, क्योंकि उबाल आ जाएगा तो जल्दी पक जाएगी, मैं आराम से तसल्ली से बैठ के खा लूँगी। तो आज का लंच होगा स्पेशल लंच और स्पेशल ब्रेकफास्ट। लंच में होगा कढ़ी चावल, और ब्रेकफास्ट तो आपने देख ही लिया। अब बेटी क्या खाएगी उसके लिए जब वो उठेगी तब बनाऊंगी। तो मेरे घर में इसी तरीके से होता है, यानी कि जितने लोग हैं उतनी ही पसंद का खाना है। अब सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है, और मैं सबकी पसंद की सबकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश बहुत करती हूँ। आपने हर ब्लॉग में मेरे देखा होगा। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ी को छौंक दिया। अब कढ़ी में जब उबाल धीरे धीरे उबाल आने लगा था, तो मैंने छोड़ के दूसरा कोई काम पकड़ लिया था, यानी कि आलू छीलने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने अब बेटी के नाश्ते की बारी आई थी, और टाइम हो रहा था करीब 11:30 बजे का। तो नाश्ता क्या होगा, उसका नाश्ता खाना सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा। तो आलू में मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज और हल्का सा लाल मिर्च और नमक डाल के इसकी स्टफिंग तैयार की थी। उसके लिए बना रही हूँ मैं आलू प्याज के पराठे दही के साथ। तो उसको बहुत पसंद है और मन से खा भी लेती है। तो बाकी सब लोग खा चुके थे, सब लोग भरपेट। अब देखती हूँ दोपहर में खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अगर खाएंगे तो चावल तो बनाऊंगी ही, मम्मी पापा ही चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए रोटियां सेक दूँगी। तो बस यहाँ पर बेटी के लिए हो रहा था ब्रेकफास्ट तैयार। और ये देखिए जो कढ़ाई में मैंने पूड़ियाँ सेकी थी ना, उसमें पहले से घी लगा हुआ था, तो सोचा तवा नहीं रखती हूँ, इसी में पराठे सेक देती हूँ। 2 ही पराठे सेकने थे। बेटी के लिए पराठा सेक के तैयार हो गया था, हमारी कढ़ी भी पक गई। फिर मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से ना कबर्ड वगैरह पूरी अस्त व्यस्त हो गई थी, और कपड़े वगैरह संभालने का पूरे वीकेंड का काम हो जाता है एक दिन में। तो सारे कपड़े मैंने अच्छे से, वैसे बने तो रखे हुए थे तह करे हुए, लेकिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे कि निकालते हैं कपड़े तो उतना समय नहीं होता है कि हम संभाल लें। तो बस सब कपड़े कबर्ड में एडजस्ट किए, और कुछ कपड़े प्रेस के लिए जो पड़े थे बेड पे वो मैंने रखे कि अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं इनको प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर सारा काम होने के बाद, और टाइम यहाँ पे हो गया था 12 बज रहे थे, 12:30। तो ये था मेरा सैटरडे नाइट डिनर से लेके मेरा मंडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड लंच तक का रूटीन। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, और ये कपड़े सब प्रेस किए हुए रखे हैं, इनको मैं अच्छे से अलमारी में जमा दूँगी।
क्योंकि ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं। अच्छे से जमा दिए थे और कुछ नहीं था, बाकी सब काम हो ही चुका था। और संडे को बहुत ही बिज़ी रूटीन रहता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। अगर रेस्ट नहीं करूँगी तो मैं मतलब बैटरी लो लगने लगती है। मैंने हमेशा ही बोला है कि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और बॉडी हमारी रिचार्ज हो जाती है। तो सारे कपड़े वगैरह सेट करने के बाद बस फिर हस्बैंड जी आ गए थे, वो चले गए थे किसी काम से, तो ये लंच का टाइम है और कढ़ी चावल हमारे हो गए तैयार। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। भैया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं, तो मैं छत पे आई थी कुछ पौधे वगैरह संभालने के लिए। और मैंने काफ़ी सारे पौधे संभाले भी हैं, मतलब ठीक से सेट कर दिए हैं। अब थोड़ा सा पानी लगाना रह गया था, तो वो भी लगा दूँगी अभी। तो सोचा अपने वीडियो का एंड कर लेती हूँ और आपसे बातें कर लेती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपको फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।